नमस्कार। कल क्लास है उसके आगे करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी। आज इसके थोड़ा टाइप देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण वो दो टाइप के होते हैं। एक होगी साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होगी आपकी आंशिक अवकल समीकरण। एक तो होगी आपकी साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होगी आपके पास में आंशिक अवकल समीकरण। ये होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। देखिए साधारण अवकल समीकरण क्या होती है आपके पास में, ये जो साधारण अवकल समीकरण होगी आपके पास में, कि जो ऐसे अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र गुणांक क्या होगा आपके सिर्फ एक होगा, यानी कि एक स्वतंत्र गुणांक के सापेक्ष ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर है आपके पास में अवकलन गुणांक आएगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन लेते हैं y = f(x), इसके सिर्फ क्या है, इसमें एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। तो एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन गुणांक हो तो वो क्या होगी आपकी साधारण अवकल समीकरण। इसका अपन निकालें, जैसे एग्जांपल लें तो dy/dx = x² + y। तो ये क्या है आपकी, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल के सापेक्ष क्या है, इसका अवकलन गुणांक है, डेरिवेटिव आपके पास में होगा। ये क्या होगी आपके साधारण अवकल समीकरण, जिसमें एक ही स्वतंत्र चर है और एक ही क्या है स्वतंत्र दे रखा है। एक ही तो आपकी डिपेंडेंट है और एक ही क्या है इंडिपेंडेंट है, और इस एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव है। लेकिन आंशिक अवकल समीकरण में क्या होगा, इसमें एक से अधिक क्या होंगे आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, स्वतंत्र चर। एक से अधिक आपके पास स्वतंत्र होंगे, इसका मतलब एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष क्या होंगे, इसके अवकलन गुणांक होंगे। वो समीकरण क्या कहलाएगी आपकी आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगी आपके पास में। जैसे इसका करोगे आप ∂z/∂x + ∂z/∂y = देखो यहाँ इस दोनों ही जो स्वतंत्र चर दे रखे हैं उनके रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है आपका डिफरेंशिएशन दे रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है। इस प्रकार की इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी आपकी आंशिक अवकल समीकरण। जैसे हम देखें ∂2z/∂x² to ∂2z/∂y² = 3y। तो ये क्या होगी आपके पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये होगी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो थे आपके अवकल समीकरण के टाइप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अवकल समीकरण के ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। अवकल समीकरण की ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, कोटि व घात। अवकल समीकरण की ऑर्डर और क्या निकालना है आपको, डिग्री। कोई भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, उस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ऑर्डर, यानी कि उसकी कोटि। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन दी है, दिए गए अवकल समीकरण में जो आपके अवकल गुणांक होगा, उच्चतम अवकल गुणांक की जो कोटि होगी आपके पास में, वो ही क्या होगी आपकी अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। किसी अवकल समीकरण में जितना उच्चतम अवकल विद्यमान होगा उसकी कोटि ही क्या होगी, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि ही उस अवकल समीकरण की कोटि यानी कि उसका ऑर्डर होगी। कितना अधिकतम, कोई उच्चतम आपका जो अधिकतम मैक्सिमम आपके पास में जितना भी आप डेरिवेटिव दे रखा है उसकी वो जितने टाइम डेरिवेटिव दे रखा है वही क्या होगी, उसकी कोटि होगी। जैसे अपन एग्जांपल लें, आपके पास दे रखा है d² y/dx² + 2y = 3x। ये आपके पास एक अवकल समीकरण दे रखी है।
हमें क्या निकालना है, इसकी ऑर्डर निकालना है, इसकी डिग्री निकालनी है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं। मैंने बोला था उच्चतम अवकलज कितना है, d²/dx², यानी कि डबल डेरिवेटिव आपके पास इसके अंदर है। इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। अगर इसके अंदर ही आपके पास अगर ऐसा आ जाए dx³ + 2 dy/dx की पावर 3 + 3x = 2, देखो ये भी आपकी क्या है, एक अवकल समीकरण है। लेकिन यहाँ पर देखो मैक्सिमम एकदम उच्चतम अवकलज कौन सा है, 3 टाइम है। लेकिन dy/dx की पावर कितनी दे रखी है, 3। लेकिन ये तो इसकी पावर दे रखी है, हम उसकी खुद की कोटि देखते हैं कि कितने टाइम वो आपका डेरिवेटिव है, वो उसका ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा, थर्ड। तो थर्ड कौन सा होगा, ये वाला थर्ड। ये नहीं होगा, ये तो किसकी क्या होती है, पावर होगी। और पावर किसकी है, dy/dx की है। इस प्रकार क्या निकालेंगे हम, उसका किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे ये दे रखा है कि ∂z/∂x + ∂z/∂y = 2 है। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1, क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, x के भी होगा और y के भी होगा। y के अलावा भी हो सकता है कि मिनिमम क्या होगा आपके पास में, ये 2 का फंक्शन तो आपको होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा आपके पास में, 1 होगा। तो ऑर्डर के बाद निकालते हैं इसकी कोटि, सॉरी वो घात निकालते हैं इसकी, यानी कि आप निकालते हो डिग्री। देखिए अवकल समीकरण की हमें डिग्री निकालनी है, आपने निकाला है डिग्री, तो देखो इसकी डिग्री क्या होगी, यानी कि इसकी घात। तो किसी भी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात, यानी कि इसकी जो पावर दे रखी है, घात की अवकल समीकरण की घात, यानी कि उसकी डिग्री या इसको पावर बोलते हैं, डिग्री कहलाती है। उच्चतम अवकलज की कितनी पावर है, वो पावर ही क्या कहलाएगी आपके पास में, उस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी आपके पास में। जैसे एग्जांपल लें तो d²y/dx² की होल पावर 2 + 3 dy/dx = 3y। ये आपके पास एक अवकल समीकरण दे रखी है। और इस अवकल समीकरण का क्या निकालना है आपको, ऑर्डर निकालना है हमें इसका, और इसकी क्या निकालनी है, हमें डिग्री निकालनी है। तो ऑर्डर निकालना है और ये क्या निकालना है, इसकी डिग्री निकालनी है आपके पास। तो देखो ऑर्डर क्या होता है, अधिकतम अवकलज, यानी कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव दे रखा है आपके पास में, वो क्या होगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 2। इसकी पावर भी कितनी देगी आपके पास में, 2 ही इसकी पावर है। डिग्री भी कितनी जाएगी आपके पास में, 2 हो जाएगी। तो हम किसी कोई भी इक्वेशन की हम डिग्री क्या निकाल सकते हैं, उसकी ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो डिग्री के अंदर एक ध्यान रखना है, मतलब कोई भी जो पावर होगी आपके पास में, कि जो उच्चतम अवकलज की जो घात है ये क्या होनी चाहिए, ये परिमेय व पूर्ण बीजीय होनी चाहिए, परिमेय व पूर्ण बीजीय होनी चाहिए आपके पास में। अगर ये नहीं है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा। फ्री फॉर्म ऑफ रेडिकल एंड फंक्शन, फ्रैक्शन आपके पास में जो भी फ्रैक्शन दे रखी है, रेडिकल्स है, उनकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण घात होनी चाहिए। उनका मतलब क्या है कि आपके अंदर रूट के पावर में आपकी वो डिग्री नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी आप पावर नहीं निकाल पाओगे। जैसे अपन ये ले लें, एक एग्जांपल लें कि d²y/dx² + 3x की पावर 3/2 इक्वल d3y/dx²। अब हमें इसका क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। लेकिन आप जानते हो कि इसकी पावर है, वो पावर क्या नहीं दे रखी है आपके पास में, जो पावर है वो फ्री फॉर्म में नहीं दे रखी है। अगर रेडिकल फॉर्म में है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो फ्री फॉर्म में नहीं दे रखी है आपके पास में। तो इसकी जो क्या करोगे, इसको फ्री फॉर्म में बनाओगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में, दोनों जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, उसका क्या करोगे,
स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ से जो क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर कितनी रहेगी 3 की स्क्वायर करोगे तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 2 क्योंकि आप दोनों तरफ क्या कर रहे हो इसका स्क्वायर कर रहे हो। तो अब देखिए आपके पास में फुल फॉर्म बन गया फ्री फॉर्म के अंदर आपके पास में तो यहाँ इसका जो ऑर्डर होगा और जो डिग्री होगी आपके पास में वो क्या होगी जो ऑर्डर का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 3 टाइम और डिग्री कितनी जाएगी इसकी 2 टाइम। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई समाकलन वगैरह का चिन्ह आता है तो पहले आपको क्या करेंगे उसका अवकलन करके उस समाकलन के चिन्ह साइन को उठाओगे उस समाकलन के साइन को उठा करके उसको क्या करोगे सोल्व करोगे। जैसे कि एग्जांपल बोल लें इसका से बुक में ये लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब। देखो यहाँ क्या दे रखा है मैं बोला था कोई भी ये प्रैक्टिकल वगैरह होना चाहिए तो कोई भी समाकलन वगैरह का अवकलन वगैरह का साइन नहीं होना चाहिए उसमें उसकी पावर है वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। उन सबको सोल्व करने के बाद में ही आप बता सकते हो कि उसकी डिग्री कितनी है तो ऑर्डर कितना है तो ऑर्डर तो आप बता सकते हो पहले। इस केस में आप ऑर्डर नहीं बता पाओगे क्योंकि इसका क्या दे रखा है इंटीग्रेशन और डिग्रेशन ना तो आप डिग्री बता पाओगे ना ऑर्डर बता पाओगे। तो इसको क्या करोगे पहले तो दिए गए इक्वेशन आपके पास में है क्या करोगे डिफरेंशिएशन आप करोगे इसका प्लस करने पर देखो यहाँ करोगे अच्छी रेस्पेक्ट में हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका आपने डिफरेंशिएशन कर रहे हो इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा y इक्वल क्या हो जाएगा x की पावर 4 तो डिफरेंशिएशन कर रहे हो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में ये क्या बन गया क्वाड्रेटिकल और फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास प्राप्त हो गया है फ्री फॉर्म में के अंदर है तो यहाँ से इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3 और जो इसकी डिग्री होगी वो डिग्री कितनी होगी इसकी कितनी पावर है 1 पावर है तो ऑर्डर तो हो गया 3 और डिग्री कितनी होगी आपके पास में 1 होगी। ये तो था किसी भी इक्वेशन का हमें क्या निकालना है उसकी डिग्री निकालनी है उसकी ऑर्डर निकालना है कितना इसका डिग्री हो कितना उसका ऑर्डर होगा आपके पास में। जैसे कि इक्वेशन और ले रहा हूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें क्या निकालना है इसका ऑर्डर और डिग्री लेकिन ये क्या देता है रूट के अंदर तो पहले क्या करोगे इसको फ्री फॉर्म में चेंज करोगे बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे आपके पास में तो बोथ साइड आर स्क्वायर तो ये क्या रहेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो जो रूट है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से हट जाएगा तो ये क्या बन गया। अब आपकी क्या बन गई जो इक्वेशन दे रखी है वो एक कंप्लीटली फ्री फॉर्म के अंदर आपकी इक्वेशन बन गई है और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑर्डर तो कितना होगा इसका 2 और इसकी जो डिग्री होगी आपके पास में वो कितनी हो जाएगी 2 क्योंकि 2 सेकेंड टाइम तो डेरिवेटिव है और इसकी पावर भी कितनी है मैक्सिमम डेरिवेटिव की 2 ही पावर है तो ऑर्डर भी कितना हो गया 2 और जो डिग्री है वो भी कितनी हो जाएगी आपके पास में उसकी 2 हो जाएगी। तो ये तक किसी भी अवकल समीकरण की ऑर्डर और डिग्री निकालना आपके पास में। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने हैं अपन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये आपके पास दे रखी है इक्वल टू ले लें तो इसका जो आपके पास में जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 और जो डिग्री होगी आपके पास में वो कितनी होगी ऑर्डर कितना होगा 2 टाइम डेरिवेटिव है तो 2 होगा और डिग्री क्या है पावर कितनी होती है 1 तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। किसी भी इक्वेशन की आप डिग्री और ऑर्डर क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट अपन क्या निकालते हैं जो अवकल समीकरण है उसका हल निकालते हैं।
कोई भी अवकल समीकरण दे रखी है, उस अवकल समीकरण को क्या निकालना है, तो किसी भी अवकल समीकरण का हमें हल दे रखा होगा और उसकी अपनी क्या निकालनी पड़ेगी, अवकल समीकरण फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो अवकल समीकरण होती है उसके हल कितने टाइप के होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जवाब क्या आता है नेक्स्ट कि अवकल समीकरण की जो सॉल्यूशन हल है वो कितने टाइप के होंगे। देखो इसकी क्या होगी आपके पास में जो भी अपनी सॉल्यूशन निकालेंगे अवकल समीकरण के, यानी कि इसकी क्या निकालोगे आप हल निकालोगे तो वो आपके पास में 3 टाइप के होंगे। जो पहला आपके पास में आएगा वो कौन सा दे रखा है आपके पास में, जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन यानी कि क्या दे रखा है उसका व्यापक हल। जो दे रखा आपको जनरल सॉल्यूशन में क्या दे रखा है उसका व्यापक हल। तो देखो जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल क्या होता है कि कोई भी आपके अवकल समीकरण है कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर दे रखे हों, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, तो ऐसा अवकल समीकरण का ऐसा हल किसी भी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर, कोटि मतलब क्या हो गया उसके ऑर्डर के बराबर स्वेच्छ अचर आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, वह क्या कहलाएगा आपके पास में, वह उस अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर कोई भी आपकी इक्वेशन दे रखी है इस व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन को अपन दूसरा जो नाम बोलोगे वो आपके पास में पूर्ण हल भी आप बोलते हो इसको, कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपके पास में होगा। जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा या उसका व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन होगा, वो दोनों एक ही है। अगर आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है जैसे d² dx² प्लस k² y = 0 है, हमारे इसका जो आपके पास में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो है y = a cos kx माइनस b sin kx। जो कितनी और डिग्री है इसकी, ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर के बराबर ही इसके सॉल्यूशन में क्या दे रखा है आपको, स्वेच्छ अचर दे रखे हैं। ऐसा हल क्या होगा आपका जनरल यानी कि व्यापक हल होगा। जो दूसरा हल आता है आपके पास में वो होगा आपका, पहला हो गया व्यापक हल, तो दूसरा हल होगा आपके पास में वो कौन सा होगा उसका विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरा होगा आपके पास में वो होगा उसका विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होगा विशिष्ट हल। विशिष्ट हल क्या होगा कि जो आपका व्यापक हल है उस व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर आपके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं a और b, इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आपने कोई विशेष वैल्यू यानी कि पर्टिकुलरली कोई वैल्यू दे दिया आपने इसको, अगर पर्टिकुलरली इनको आपने कुछ वैल्यू दे दी उसके बाद में जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका विशिष्ट हल। जैसे आपके पास यहाँ सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था y = a cos kx b sin kx, मैंने पर्टिकुलरली तो आपके पास में कांस्टेंट दे रखे हैं a और b, इनको कोई वैल्यू दे दिया आपने, a = 1 और b = क्या दे रखा है 0। अब जो आपके पास सॉल्यूशन प्राप्त होगा kx, ये जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास किसी अवकल समीकरण में ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण के कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं वो तो कौन सा होगा जनरल सॉल्यूशन। और ऐसा अवकल समीकरण का ऐसा है जिसमें विशिष्ट जो हल कहलाएगा अगर उसमें जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपको हल प्राप्त हो रहा है उस हल में जो स्वेच्छ अचर आपको आएंगे उन स्वेच्छ अचर को आपने कोई विशेष मान दे दिया और मान देने के बाद में जो आपके पास सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो थर्ड आपके पास में आता है वो होता है आपका
विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। जो कौन सा होगा आपके पास में विचित्र हल होगा, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र हल नाम से ही पता है विचित्र है, मतलब ऐसा हल जिसमें शेष अक्षरों को विशेष मान देने के बाद में भी हमें प्राप्त नहीं होता है, कि व्यापक हल में प्राप्त शेष अक्षरों को विशेष मान देने पर भी कोई हल प्राप्त नहीं हो, तो ऐसा हल क्या होगा आपका विचित्र हल। यानी कि मान लीजिए उसके बावजूद भी आपके पास में वो क्या नहीं आ रहा है, वो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में एक विचित्र हल है। तो जब यहाँ फंक्शन हम निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे अपन, जनरल सॉल्यूशन, यानी कि अवकल समीकरण का व्यापक हल आपको दे रखा होगा, उससे अपन क्या निकालेंगे, उसकी इक्वेशन निकालोगे आप। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपके पास अवकल समीकरण दे रखी है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हूज जनरल सॉल्यूशन इज, इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हूज जनरल सॉल्यूशन दे रखा है आपको y = ax² प्लस bx। अब आपको मैं बताया था कि जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने आपके कांस्टेंट होंगे आपके अवकल समीकरण उतनी ही कोटि की होगी। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या दे रखे हैं, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है आपके पास में, डबल कांस्टेंट दे रखे हैं, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास में, फर्स्ट आ गई। अब इसका क्या करोगे, दिए गए इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आपके पास में, डिफरेंशिएशन करोगे। देखो आपके पास में क्या होगी, y का क्या हो जाएगा, dy/dx, तो x का करोगे तो 2ax + b, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 2। आगे क्या करोगे इसका, आगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, देखो यहाँ से d²y/dx² क्या हो जाएगा, 2a। डबल डेरिवेटिव निकाला क्योंकि इसमें कितने थे, दो कांस्टेंट वेरिएबल थे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से कांस्टेंट वेरिएबल्स का क्या करना है, योग करना है, तो वो क्या प्राप्त होगी हमें, उसकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन थर्ड से वैल्यू रखोगे 2a की, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन थर्ड से 2a की वैल्यू सेकंड में रखने पर या पुट करने पर क्या हो जाएगा, देखो dy/dx = d²y/dx² और x रह गया, प्लस क्या आ गया, b। तो यहाँ से हमें जो b की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, dy/dx - d²y/dx² = b। देखो यहाँ से a की और यहाँ से b की वैल्यू अगर आपने पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो आपके पास जो प्राप्त होगा वो इक्वेशन अवकल समीकरण प्राप्त होगी आपके पास में। तो देखना
ए का मान ये ना और बी का मान आया वो इक्वेशन नंबर 4 में है। तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 4 से इक्वेशन थर्ड एंड 4 से ए बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो देखो y इक्वल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर दे रखा है प्लस जो b की वैल्यू है वो है dy अपॉन dx माइनस x डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा मल्टीप्लाई में x। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल 1/2 x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है x माइनस x और क्या हो जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा ये y इक्वल देखो x स्क्वायर ये भी है यहाँ पे माइनस में 1 है तो क्या हो जाएगा x dy अपॉन dx। तो ये हाफ 1 में से जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में 1/2 x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। या आप इसको सोल्व करेंगे देखो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2y इक्वल 2x dy अपॉन dx माइनस x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। ये इसको सेकंड में लिखोगे आप x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर तो यहाँ से माइनस प्लस 2x dy अपॉन dx इक्वल कितना हो जाएगा आपके x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx माइनस 2y इधर आएगा तो माइनस और वापस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या प्राप्त हुई हमें उस दिए गए समीकरण की दिए गए हल की अवकल समीकरण x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल 0। तो ये जो अवकल समीकरण प्राप्त हुई है वो दिए गए सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल होगी अवकल समीकरण। देखो इसमें डबल डेरिवेटिव है इसमें भी दो कांस्टेंट उपस्थित है। थैंक यू आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में